लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया तो विपक्ष का सीधा आरोप था कि भैया इनको गलत जेल भेजा गया। देखिए, नेहा सिंह राठौर इस पे क्या सोचती नहीं, मैं केजरीवाल जी की वकील नहीं हूँ। है? वकालत कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ। वकालत कर रही है लेकिन आप केजरीवाल मैं की। अपनी वकालत कर रही हूँ। मैं मनीष जज हूँ, कश्यप को कहा जाता है कि बीजेपी के मैं आदमी जज हैं, हूँ। आपको कहा जाता नहीं। मैं जज हूँ। आप पूछ रहे हैं लेकिन आप मुझसे जज कर सकती हैं, आप जज तो अरे नहीं नहीं, है लेकिन जज कर सकती बिल्कुल हैं। नहीं। मेरे ये खिलाफ जो कई सारे FIR प्रयागराज का जो नहीं, आप हॉस्टल मुझे- कांड आपके साथ अब जो चर्चा में है अभी और ट्रोल किया जा रहा है उस पर, उसकी पूरी सच्चाई क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या, पूरी कहानी क्या है? कायदे से तो आपको इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ नहीं बताएंगे। आपको तो नहीं बताएंगे, आप उस लायक नहीं है कि आपको बताया जाए कुछ भी। कौन है उस लायक जिसको बताएंगे आप? वो मैं तय रवीश करूंगी। कुमार को बताएंगे आप? रवीश अजीत कुमार से अंजुम आपकी- को बताएंगे? आपकी बड़ी दुश्मनी लग रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं। नेहा, मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये सवाल लोग आपसे मतलब जानना चाहते हैं कि मुख्तार की मौत कैसे हुई, अतीक के साथ जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के साथ हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र क्रांति ने माफियाओं को लगभग खत्म कर दिया है, उस पे आपका क्या नज़रिया है? एकदम स्पष्टता से बताइए कि हाँ, मैं योगी के इस फैसले के साथ हूँ या खिलाफ हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। बात चाहे कुछ भी हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, एक लड़की का चेहरा आपके मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे ज़रूर दिखाई देता है। ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है, बिहार के गांव की एक छोटी सी लड़की बहुत कम वक्त में एक स्टार बनने के रास्ते पे चल पड़ी है, लेकिन जितने उसके तारे चमकते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके ट्विटर हैंडल पे ट्रोल करने वाले लोग मिल जाते हैं। जितना वो बोलने की कोशिश करती हैं उससे ज़्यादा उनका विरोध होने लगता है। वो कभी अखिलेश की एजेंट तो कभी योगी मोदी की खास दुश्मन बताई जाती हैं। नेहा सिंह राठौर हमारे स्टूडियो में हैं, आज उन्हीं के साथ हम लोग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछेंगे जो शायद अभी तक उनसे अनसुने रहे होंगे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, और ग्लोबल भारत टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। तो लोगों नेहा को लगेगा चाय पकड़ के बैठी है, लग रहा है चाय भागा जा रहा है इसका। नेहा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप आई यहाँ पर तो बहुत शांत थी, तो फिर कौन सा मैजिक है आपके पास कि जब आप नरेंद्र मोदी या योगी या बीजेपी या फिर सरकारों को जब टारगेट करती हैं तो आप बहुत नाराज़ दिखती हैं, बहुत गुस्सा दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से आपकी दुश्मनी कोई चल रही हो। नहीं नहीं, मैं शांत लड़की हूँ, मैं शांत ही हूँ। मैं ऐसा लोग तो नहीं मानते। लोगों का क्या है, लोग तो मेरे बारे में कुछ भी कहते रहते हैं। मैं शांत और प्यारी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। आपको आपको मतलब क्या, मतलब जब आप जब बात करती हैं आप पर्सनल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि आपको एक बात ऐसी है जो बहुत दुख देती है। नेहा सिंह राठौर से मिलो तो जैसे लगता है कि भाई कोई ऐसी कहानी जो आप छिपा ले रही हैं, कैमरे में नहीं बोलती हैं। नहीं, ऐसी ट्रोलर्स ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्या आपको? वो पिछले 4 सालों से मुझे परेशान कर रहा है। मैंने जब से लोक गायकी की शुरुआत की है, वो तब से मुझे लगातार परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो परेशान तो मुझे क्या ही कर पाएंगे। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और इस देश के संविधान ने मुझे सवाल पूछने का पूरा अधिकार दिया है, तो वो तो क्या ही मुझे परेशान कर पाएंगे। पर हाँ, मुझे हतोत्साहित करने की, मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि मैं गांव देहात से आती हूँ, मैं बिहार की लड़की हूँ, तो गांव देहात की लड़कियों को परेशान करना, हतोत्साहित करना और भी आसान हो जाता है। अच्छा, खासतौर से लड़कियों को हतोत्साहित करना और भी आसान हो जाता है कि कोई लड़की है, उसको बोल दो कि बताओ बताओ तुम्हारे तो चेहरे पे इतने मेरे को कहते हैं लोग, तुम्हारे तो चेहरे पे इतने पिंपल्स हैं, तुमको तो गाना गाना छोड़ देना चाहिए। है इस बात में कोई लॉजिक? नहीं। तुम तो सुंदर नहीं दिखती हो, तो तुमको गाना गाना छोड़ देना चाहिए। अरे मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, और मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे फेस पे पिंपल्स है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जो लोग बहुत हंसते हैं एक्चुअली वो बहुत रोते भी हैं, तो नेहा सिंह राठौर को ये सब बातें मतलब दुखी करती हैं। देखिए, ये वज्र की छाती तो है नहीं, इस सीने के अंदर दिल है। मैं एक संवेदनशील इंसान हूँ, तो सुख दुख, हंसी मजाक सब मुझे महसूस होता है। गुस्सा आता है मुझे प्रेम आता है, मुझे खुशी होती है, मैं उदास होती हूँ।
तो कोई डाउट नहीं है इस बात में कि मुझे जब भद्दे तरीके से, अपमानजनक तरीके से सार्वजनिक रूप से ट्रोल किया जाता है तो मैं प्रभावित भी होती हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ। हाँ, एकदम ठीक बात है। तो जो लोग आपको बहुत दुखी कर रहे हैं, उनको आप नोटिस करें, लेकिन आप मैं ये देख रहा हूँ कि इन दिनों बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और आजकल आपको बहन बताते हैं, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपकी, कहते हैं कि ठीक है, हमारे बिहार की बेटी है और ठीक है, अच्छा कर रही है। आपने भी एक दिन उनका वीडियो अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था। मनोज तिवारी आपकी आजकल तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा, नहीं पता आपको? नहीं, 1-2 साल पुराना कोई वीडियो था जिसमें हाँ, 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 अच्छी बात है, मैं तारीफ करने लायक काम कर रही हूँ। भाजपा के सारे नेताओं को मेरी तारीफ करनी चाहिए। मनोज तिवारी से स्पेशल मतलब तारीफ आपको मिल रही कुछ? वो मतलब वो ये कह रहे हैं कि नेहा ठीक है, नेहा हमारे बिहार की बेटी है, जो कर रही है बढ़िया कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे तो ये पता चला कि कुछ दिन पहले वो ये बोल रहे थे कि कौन है नेहा सिंह राठौर, वो तो जानते ही नहीं मुझे। कुछ दिन पहले तो मुझे ये भी पता चला है। अच्छा, हाँ, आपने वीडियो नहीं देखा? तो अभी आपने बता दिया मनोज तिवारी को कि नेहा सिंह राठौर कौन है? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताने जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक साधारण सी, एक मामूली सी लोक गायिका हूँ। मैं किसी को कुछ बताने नहीं जाती हूँ। मेरा अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, 2-4 लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो मुझे जानते हैं। मैं किसी को बताने थोड़ी जाती हूँ, हड़काने थोड़ी जाती हूँ कि मैं हूँ। नहीं मतलब मनोज तिवारी और आपके बारे में तो बात होती रहती है, आप लगातार उस पर बोल भी रही हैं। उन सभी सवालों पर आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहला सवाल आपसे कि आप पे जो सबसे बड़ा आरोप है नेहा, वो ये आरोप है कि आप बीजेपी के खिलाफ काम करती हैं और आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लिए एक एजेंडा चलाती हैं, और जब विपक्षी पार्टी कुछ नहीं बोल पाती है, दिन नेहा राठौर को आगे किया जाता है कि नेहा राठौर हमारा चेहरा बने और वो प्रहार करें। इस तरीके का र्यूमर भी मार्केट में बहुत तेजी से चलता है। अच्छा, मुझे लगता है, देखिए, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं महंगाई के गीत गाती हूँ। एक चीज़ कॉमन पाएंगे आप मेरे गीतों में कि वो जनहित के मुद्दे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर बेरोजगारी के गीत गाना कोई प्रोपेगेंडा जैसी चीज़ है, तो ऐसी प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है भी इस देश को। अगर महिला सम्मान की बात करना जो है प्रोपेगेंडा है, तो ऐसे प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है। करिए ना आप, महिलाओं के सम्मान में प्रोपेगेंडा चलाइए, रोजगार की बात करिए। तो अपमान में प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? अपमान में प्रोपेगेंडा तो मोदी जी का परिवार, मोदी का परिवार लिखने वाला लोग चला रहा है, मेरे लिए चला रहा है। आप मुझसे पूछिए ना कि जिस दिन कंगना रनौत के साथ ये सब हुआ कि उनको बड़ा ही अपमानित किया गया, तो पूरा देश का मीडिया उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने लगा। स्वयं स्मृति ईरानी जी आकर के लड़ने लगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मामले को संज्ञान में लिया। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ, जो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं, मैं उनसे इसका क्या मतलब? सो कॉल्ड, मतलब महिला कल्याण बोलते वक्त आपने ऐसे किया? इसका मतलब ये है कि नेहा सिंह राठौर को जब ट्रोल किया जाता है तो आपका महिला सम्मान कहाँ चला जाता है? आप अपने मुंह में दही जमा लेती हैं, आंखों में पट्टी बांध लेती हैं। नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है। इस देश की बेटी खाली कंगना रनौत है। उस दिन जब मुझे ट्रोल किया जा रहा था, आपने शायद ट्विटर पे देखा होगा। नहीं, आप बीजेपी की बेटी बनने की बात कर रही हैं या देश की बेटी बनने की बात? मैं बिल्कुल बीजेपी की बेटी नहीं हूँ। मैं इस देश की बेटी हूँ और अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ। बीजेपी की बेटी मैं नहीं हूँ। मतलब आप चाहती हैं कि स्मृति ईरानी या फिर कोई भी बीजेपी महिला आपके पक्ष में आए, आवाज उठाए, जो मोदी का परिवार, मोदी के परिवार नाम से जो आपके ट्विटर हैंडल पे चल रहा है? सत्ता में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी से मुझे क्या लेना देना है? सत्ता में आप हैं, सरकार में मंत्री हैं आप, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं आप, तो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना कि मैडम देखिए हमारे सम्मान को लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा है, आप कुछ तो बोलिए। राष्ट्रीय महिला आयोग से मैंने NCW को जो है मैंने टैग करके बोला कि भाई कंगना रनौत जी के मामले को आपने संज्ञान में लिया है, आप जरा मेरे मामले को भी संज्ञान में लीजिए। देखिए ना ये लोग मुझे क्या कह रहे हैं। तो जवाब आया आपके पास? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। मैं पिछले 4-5 दिनों से परेशान थी। तो योगी सरकार के पास आपको जाना चाहिए था, सीएम पोर्टल पे आप शिकायत कर देती। हाँ, मैंने सीएम साहब से भी सवाल किया। वहाँ तो बुलडोजर आ जाता है बेटियों की सुरक्षा के लिए। नहीं, मैंने कहा तो कि क्या बोलते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। योगी जी, उत्तर प्रदेश की बहू को बेइज्जत किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, और आप ही के परिवार के लोग कर रहे हैं। क्या संस्कार सिखाया है आपने अपने परिवार के लोगों को? नारी शक्ति और शक्ति स्वरूपा की बात खाली आप भाषणों में करते हैं।
ट्विटर पे आकर देखिए ना नेहा सिंह राठौर के बारे में, नेहा सिंह राठौर का चरित्र हनन कैसे किया जा रहा है, वो आपको नहीं दिखता है? तो ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे। योगी जी ने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उत्तर प्रदेश की बहू नहीं हूं मैं, हूं ना, तो क्यों नहीं किया? तो मतलब आप ये उम्मीद रखती हैं कि योगी जी रिस्पॉन्स करें? किससे उम्मीद रखूं? उम्मीद किससे रखना चाहिए? शीर्ष पे आप बैठे हैं तो उम्मीद मुझे किससे रखना चाहिए? तो कैसे, घर में मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि कभी योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन आपके पास आ जाता है और या आप उनसे फ़ोन पर आ जाती हैं, कुछ ऐसा संयोग बनता है कि आपकी मुलाकात या बात होती है, तो दिन आप क्या कहेंगी योगी जी से? क्योंकि आप तो नेहा सिंह राठौर हैं और आप ये समझ रही हैं कि आप जो है योगी आदित्यनाथ से जन सुनवाई में जाकर मुलाकात नहीं करेंगी, व्यक्तिगत मिलना चाहती होंगी, तो क्या कहना चाहेंगी आप योगी जी से? नहीं, मैं तो उनसे बोलूंगी कि इनके खिलाफ आप कब कार्रवाई कर रहे हैं? ये जो मोदी जी का परिवार ब्रैकेट में लिखने वाले लोग हैं, सनातनी लिखने वाले लोग हैं, जय श्री राम लिखने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रभक्त लिखने वाले लोग जो मेरे बारे में आए दिन भद्दी बद्दी काल्पनिक और मनगढ़ंत कथाएं बताते रहते हैं और लोगों के बीच जो है एक अफवाह उड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, तो इनके खिलाफ आप कब कार्रवाई कर रहे हैं? बुलडोजर चलाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई मुझे अपशब्द कहता है तो मैं बदले में ये नहीं कहूंगी कि जा करके उसके घर में आप बुलडोजर चला दीजिए, पर कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। कुछ नहीं तो उसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड तो होना ही चाहिए। मैं बुलडोजर और ये सब चीज़ों के थोड़ा खिलाफ हूँ, पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा उसकी हिम्मत ना होने पाए किसी बहन बेटी को इस तरीके से बेइज्जत करने की, है ना? उनको हतोत्साहित करना जरूरी है। लेकिन नेहा, बीजेपी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती है जैसा आप बीजेपी से उम्मीद करती हैं। क्यों नहीं सोचती है? क्यों नहीं सोचना चाहिए? आप तो मीडिया के लोग हैं, मुझे लगता है कि सवाल तो आपको भी करना चाहिए। चलिए, मैं आपने पूछा अपने चैनल के माध्यम से कि योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी और राष्ट्रीय महिला आयोग नेहा सिंह राठौर के सम्मान का क्या? वो इस देश की बेटी नहीं है क्या? इस देश की बेटी सिर्फ कंगना रनौत है? या अगर आपको सम्मान पाना है इस देश में तो आपको भाजपा में शामिल होना पड़ेगा किसी भी तरीके से। शिवपाल यादव बन जाइए, भाजपा में नहीं भी रहेंगी तो सम्मान रहेगा। योगी आदित्यनाथ बहुत मेरा सम्मान किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप कह रही भाजपा में आने के लिए, तो मैंने आपको ये कहा कि वे बहुत से ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में नहीं है लेकिन वो बीजेपी की बात कभी कभी कर लेते हैं, इसलिए उनका बहुत सम्मान है। अच्छा, शिवपाल यादव को ही देख लीजिए, सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ उनको अच्छे से बात करते हैं, बाकी नेताओं से नहीं करते हैं बात, उनको सम्मान देते हैं, उनके लिए बहुत कुछ। अच्छा होगा उनका। तो नेहा, आपकी जो लड़ाई है वो भोजपुरी को बचाने की है या भोजपुरी बचाने के बहाने सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की है? दोनों बातों में जो अंतर है वो मुझे व्यक्तिगत भी नहीं समझ में आ रहा है। लोग भी इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। लोग देखिए, बिल्कुल लोग कंफ्यूज नहीं रहते हैं। मोदी जी का परिवार लिखने वाला लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। पिछले 4 सालों से मैं भोजपुरी बचाओ आंदोलन चला रही हूँ। मेरी लड़ाई भोजपुरी में जो फुहड़ता है उसके खिलाफ है। मैं और एक चीज़ और, मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। मुझे याद है कई बार मैं किसी से मिलने जाती हूँ कि भाई भोजपुरी बड़ी ख़राब हो गई है, भोजपुरी की बड़ी दुर्गति हो गई है, आइए साथ मिल करके हम लोग काम करेंगे। तो लोग कहते हैं मुझे नहीं, मुझे इवेंट्स चाहिए, मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाना है, मुझे सरकारी मंचों पर जगह नहीं मिलेगा अगर मैं भोजपुरी बचाओ आंदोलन में जुड़ जाऊँगा या जुड़ जाऊँगी तो, है ना? तो लोग तो इस तरीके से मेरे साथ नहीं है। मैं वन मैन आर्मी टाइप हूँ, बिल्कुल मेरे साथ कोई नहीं आना चाहता है। क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ पे देखिए मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह, हर कोई तो बीजेपी के साथ जुड़ गया। भोजपुरी पर क्या बीजेपी का जो आप देख रही है कंट्रोल है, उससे आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए, मेरा सवाल भाजपा से इसलिए है कि जो भोजपुरी को, जो भाषा को अपमानित करने वाले लोग हैं, अगर टिकट देकर आप उनको सम्मानित करेंगे तो सवाल तो आपसे भी होगा कि क्या आप लोगों ने भाजपा के लोगों ने भोजपुरी को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है? सवाल तो आपसे होगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे सड़क छाप गवैयों को अगर आप टिकट देकर के सम्मानित करेंगे तो भोजपुरी भाषी होने के नाते, भोजपुरी भाषा के प्रति
सजग और संवेदनशील होने के नाते या इस समाज में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे पूरा हक है आपसे सवाल पूछने का। कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है मेरी भाषा को खराब करने वाला, उसको गंदा करने वाला। और मुझे लोग कहते रहते हैं कि ये लोक गायन का जो तुम राजनीतिकरण कर रही हो, ये तुम सही नहीं कर रही हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग भोजपुरी का लहंगाकरण और चोलीकरण कर रहे थे और जो कर रहे हैं, ये आप भाषा का उत्थान कर रहे थे? अब बताइए, लहंगा और चोली करने से और ढोड़ी करने से और बस स्त्री विरोधी, महिला विरोधी गीत गा देने से आप भाषा का सम्मान और मान सम्मान बढ़ा रहे थे। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी का और भाषा का राजनीतिकरण कर रही है। अरे क्या कर रही है नेहा सिंह राठौर? बेरोजगारी के गीत गा रही है। बेरोजगारी के गीत करना, अगर राजनीति करना है तो इस देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है। मतलब आप थोड़ा खुलकर बात करें ताकि हमारे भी दर्शक समझ पाएं। नेहा सिंह राठौर की बहुत सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, पर नेहा सिंह राठौर अभी खुद हमारे साथ है और मैं वही सवाल जानना चाहता हूं कि मनोज तिवारी के किन हरकतों से आपको दिक्कत है, भोजपुरी के कलाकारों की किन हरकतों से आपको दिक्कत है? जो गाने, जो लहंगा, चोली, भाभी, ये शब्दों का जो इस्तेमाल है उससे दिक्कत है या फिर कोई और बात है? देखिए, लहंगा, चोली, ढूंढी, कमर, हुठलाली, इन शब्दों से दिक्कत तो है ही। ये जो डबल मीनिंग, जो भाव रहता है इनके गानों का, जैसे 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 कब देबू, कहाँ देबू, क्या मतलब है इसका? बहुत पुअड़ शब्द हैं और लिरिक्स हैं। मैं कैमरे पे थोड़ा सा असहज हो जाऊंगी अगर मैं बोलूंगी तो। दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी गाना गाते हैं, उस गीत का मैं बोल नहीं बताऊंगी, उसका भाव मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं जो कह रही हूँ कि ये महिला विरोधी लोग हैं, ये महिलाओं की शिक्षा बाधित करने वाले लोग हैं, तो मैं हवे में नहीं कह रही हूँ। तर्क है, ढेर सारा तर्क है, गीत के माध्यम से वो जो बताते रहते हैं मैं आपको बताती हूँ। दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी का एक गीत है, उसका बोल मैं नहीं बोलूंगी, लिरिक्स। उस गाने का भाव है कि एक लड़की जो बाहर पढ़ने जा रही है, स्कूल की बच्ची साइकिल से जो पढ़ने जा रही है, ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर के साथ उसके अवैध संबंध है। जब इस तरीके से आप गीत गाएंगे, मनोज तिवारी जी गीत गाते हैं, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौए में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। तो आप तो पूरा कैंपेन और पूरा मिशन मोड में एक्टिव थे जब ये गीत गा रहे थे कि जो बबुनी है, जो बाहर जाएगी, जो लड़कियां हैं, उनको शहर की हवा लग जाएगी और वहां से वो दामाद खोज करके आ जाएगी। आप क्या बता रहे थे? आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, आप महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिलाओं के विकास की बात करते हैं। महिला जब पढ़ेगी नहीं तो उसका विकास कहाँ से होगा? लेकिन नेहा सिंह राठौर, जब आप ये सवाल उठाती तो मतलब लोग ये भी तो कहते होंगे आपको कि ये जो प्रश्न आया भोजपुरी को बर्बाद करने का, वो प्रश्न तो बॉलीवुड से आया। वहाँ भी तो एक चुम्मा तुम हमको उधार दे दो और बहुत सी चीज़ें हैं। राज बब्बर वहाँ पे रेप का सीन करते हैं, कांग्रेस टिकट देती है और समाजवादी पार्टी बड़े हाई प्रोफाइल नेता को चुनाव हरा देते हैं। ठीक बात है। तो फिर मैंने कब कहा कि मैं हिंदी की लड़ाई लड़ रही हूँ? मैं लड़ाई भोजपुरी की लड़ रही हूँ। मेरी पहली भाषा भोजपुरी। मतलब राज बब्बर से दिक्कत नहीं है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई जो है वो भोजपुरी भाषा को लेकर के है। हिंदी की लड़ाई लड़े लोग, मेरी लड़ाई, मेरा आंदोलन भोजपुरी बचाओ आंदोलन है। पहली बार जब मैंने कुछ बोला वो भाषा भोजपुरी थी मेरी। मैं 24 साल गांव में रही हूँ, मैंने भोजपुरी बोला है, भोजपुरी मुझे समझ में आती है, तो मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है। अरे बॉलीवुड में तो बहुत गंदगी है, हॉलीवुड में भी बहुत गंदगी है। बात तो यही हो गई ना कि चल रहा है मणिपुर और हम कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। ये तो वही बात हो गई। तो अरे भैया, जब हमारी भोजपुरी में इतनी गंध मची हुई है तो हम क्या जाएंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड को बचाने? उसको बचाने वाले लोग बचाएं। नहीं, आप जब आप मणिपुर की बात आप कर रही हैं तो लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई कोलकाता में चाहे जितनी आग लगा दो, नेहा सिंह राठौर तो मणिपुर की चिंगारी पे ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं महाराज संदेश खाली, पूरे देश की मीडिया स्वयं जाती है संदेश खाली। जहां वो नहीं जाएंगे वहां नेहा सिंह राठौर पूछेगी कि मणिपुर क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? आप लोगों ने कितने सवाल पूछे? तो प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने मणिपुर से शुरू किया था अपना भाषण। मैं कह तो रही हूँ कि संदेश खाली में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी गए, जाना ही चाहिए था। मणिपुर कब जाएंगे? सवाल ये है हमारा। देश की जो बेटियां हैं, पहलवान बेटियां, यही जंतर मंतर पे जो है प्रदर्शन करती रह गई, उनसे क्यों नहीं मुलाकात की गई? किसान क्या कर रहा था? किसान तो सिर्फ दिल्ली आना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहा था।
और वो क्या चाहता था? कुछ भी नहीं, एक बार मिलना चाहता था, उसने आपको वोट किया है। लेकिन यही प्रश्न तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना कि आप मणिपुर जाती हैं और आप पश्चिम बंगाल नहीं जाती हैं। मैं मणिपुर जाती हूँ। मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप लिखती हैं पर पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे आप नहीं लिखती। मैं कह तो रही हूँ कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, पूरे देश की मीडिया जाएगी, वो तो मुद्दा ऑलरेडी हाईलाइट है महाराज। वहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं, वहाँ मेरे कुछ बोलने या नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात जाने रहिएगा आप। लेकिन जहाँ पे ये लोग नहीं जाएंगे, जिन मुद्दों को ये हाईलाइट नहीं करेंगे, वहाँ पे एक लोक गायिका होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि भाई ये भी है एक मुद्दा। अरे मेरा रोल क्या है? बेहद मामूली लड़की हूँ मैं किसी अथॉरिटी में नहीं हूँ, बहुत पावरफुल नहीं हूँ, बेहद मामूली सी लड़की हूँ। क्या कर रही हूँ मैं प्रधानमंत्री का कोई वो, मैं राहुल गांधी थोड़े हूँ कि आप मुझसे ऐसे सवाल कर सकते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री और एक नेहा सिंह राठौर, अब दोनों की लड़ाई है। बेहद मामूली लड़की हूँ मैं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज चाहूँ तो मैं ये सब छोड़ दूं और मैं कहीं गायब हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं देखती रहती हूँ चीज़ों को, मैं बहुत सारी चीज़ों के प्रति, जो मणिपुर में 2 महिलाओं की नंगी परेड निकाली गई, मैं एक महिला होने के नाते मुझे लगा ये क्या हो रहा है? अपने देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मीडिया चुप क्यों है? उन दिनों मुझे याद है, मैंने जब मणिपुर पे एक गीत लिखा था, मैं वो 2 लाइन जरूर आपको सुनाना चाहूंगी। तो मणिपुर इस शब्द से इतनी तकलीफ थी, पता नहीं सोशल मीडिया का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा था कि बस एक मणिपुर शब्द लिखने पे उसकी रीच डाउन कर दी जा रही थी। तो ये तो आलम था। मैं वो गीत जरूर सुनाना चाहूंगी मणिपुर पे जो मैंने लिखा है। अरे कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो, घरवा से बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, लिहते जन्मवा माई दब तू नरेटी। अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाए हो। तो ये तो जो आपने लिखा है वो बहुत अच्छा गाना लिखा है आपने, और एक महिला होने के नाते भी आप लिख सकती हैं। मतलब आप इस बात से ज़्यादा परेशान रहती हैं कि मुझे लगता है अगर मैं पुरुष होती तो भी मैं लिखती इस चीज़ को। नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। आप पुरुष होती तो भी लिखती। लेकिन नेहा सिंह राठौर, कुछ मुद्दों पे खुलकर आपको बात करनी होगी और बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करनी होगी, क्योंकि आप ये बात समझ रही हैं कि आप जो कह रही हैं वो बात प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ जगहों पे ये सपने में देखना बहुत अच्छा है, बट हकीकत में वो शायद सही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा लोगों को ही क्यों लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी और योगी से है, बीजेपी से है, आरएसएस से है। आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोली। लड़ाई की बात तो आप नहीं, कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोली। बिल्कुल मैं बोल रही आप मायावती के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोली। आप ममता बनर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोली। आप स्टालिन के खिलाफ कभी नहीं बोली। आप हरियाणा के किसी राजनीतिक और परिवारवाद वाली पार्टियों के खिलाफ कभी नहीं बोली। आपको कोई और नहीं दिखा। लोग यही आपके बारे में बात करते हैं कि नेहा सिंह राठौर का जो कैरेक्टर जो लोगों को दिखाई दे रहा है, उनके गानों में जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरह से एंटी बीजेपी, एंटी नेशनलिस्ट आपको लोग देख रहे हैं। अच्छा। इस पे क्या क्लियर करेंगी आप? देखिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाएं केजरीवाल की तरह, वो भी लोग कहें सही है। आप नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोल दे, लोग सही कहें। आप योगी आदित्यनाथ को कुछ भी बोल, आप हो ध्रुव राठी है, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम है, ये मतलब क्या आप लोगों में बातचीत होती है कि आप इस मुद्दे पे बात करना है, चलो आते हैं अब इस मुद्दे पे बात करें? ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है, आपको अच्छा लगना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि मैंने कब जवाब नहीं दूंगी। कौन सा लॉजिक नेहा, कौन सा लॉजिक है कि एक ही पैटर्न पे सब लोग काम करते हैं। जो बात विदेश में बैठे ध्रुव राठी बोलते हैं, वो बात इंडिया में बैठे रवीश कुमार बोलते हैं।
जो बात रवीश कुमार बोलते हैं वही बात अजीत अंजुम बोलते हैं, जो अजीत बोलेंगे वही अभिसार बोलेंगे, वही पुण्य प्रसून वाजपेयी बोलेंगे, वही इस देश के बुद्धिजीवी बोलने लगते हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। तो आपके हिसाब फिर आप भी उसी पैटर्न पे चलती है। ठीक तो मुझे नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा तो काम है सवाल पूछना। मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताएं कि नहीं इस पूरे गैंग से आपका जो पूरा जो आपके गाने का जो कैरेक्टर है वो अलग कैसे है, कैसे नेहा को अलग करती है आप? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिनको आप ये गैंग का नाम दे रहे हैं, आप बताइए तो सवाल किससे होना चाहिए? सवाल सबसे होने चाहिए। फलाना ढिमकाना बहुत सारा आपने जो नाम लिया, तो आपको क्या लगता है पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? जैसे हाँ, एकदम ठीक बात है, रवीश कुमार की पत्रकारिता मुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, ध्रुव राठी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं। क्या होना चाहिए आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कि हम प्रधानमंत्री से ये पूछें कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? हमारा सवाल ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए कि अंबानी के घर में जाकर के मीडिया को हाथी का खिचड़ी खाना चाहिए? क्या होना चाहिए? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बात जब आदमी कहता है कि हरियाणा में तुम हो जाता है तुम नहीं बोलती हो, राजस्थान में तुम नहीं बोलती हो। राजस्थान में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अभी तो बीजेपी की आ गई, तो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि राजस्थान में काबा अब तो नहीं गा रही हूँ? नहीं गा रही हूँ ना? आपने कभी सोचा कि मैं राजस्थान में काबा क्यों नहीं गा रही हूँ? नहीं, आप बताइए। तब जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझसे बहुत सारा सवाल पूछा गया, और शायद अभी अब भूल गए हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। अभी आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि राजस्थान में काबा क्यों नहीं गा रही हो? बताओ, अब तो वहाँ पे भाजपा की सरकार है, इसको तो गाना ही चाहिए, तो भाजपा के खिलाफ गाती है। राजस्थान में काबा तो नहीं गाया मैंने। तो आप मैंने मणिपुर में काबा भी नहीं गाया, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। नहीं, आप बताइए राजस्थान में काबा मैं क्यों नहीं गा रही हूँ जबकि वहाँ बीजेपी की सरकार है? क्यों नहीं गा रही हूँ? जब तक कांग्रेस थी आप लोग पूछते रहे कि आप लोग बोलते रहे कि इसलिए नहीं गा रही क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। अरे अभी भी नहीं गा रही हूँ, वहां बीजेपी की सरकार है। क्यों? आप बताइए क्या रीजन होगा इसका? बीजेपी से डर गई हूँ? मन नहीं करता होगा आपको कि अब बीजेपी की सरकार है वहां पे? क्यों? नरेंद्र मोदी से तो पूछती रहती हूँ, देशसभा में काबा पूछ रही हूँ, क्यों नहीं गा रही हूँ? ये जो आप लोगों का भ्रम है, और मैं आपको भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है किसी के भी खिलाफ, अगर आप मोदी जी से सवाल पूछ लेंगे तो आप जो है देशद्रोही हैं, और आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिसका भाई, मेरा भाई जो है वो सेना में है लेकिन मैं देशद्रोही हूँ। मेरे 4 मामा जो हैं वो फौज में हैं लेकिन मैं देशद्रोही हूँ। अरे भाजपा का विरोध करना इस देश का विरोध करना नहीं है, देश और भाजपा में बड़ा अंतर है। दूसरी चीज, राजस्थान में काबा क्यों नहीं, या बंगाल में काबा क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं, मैं भोजपुरी से आती हूँ, ठीक है? मैंने गाया बिहार में काबा, खूब लोगों ने सुना मन से। मैंने गाया यूपी में काबा, खूब सुना लोगों ने मन से, ठीक है? बंगाल में जब इलेक्शन आया तो मैंने बंगाल चुनाव पे एक गीत गाया भोजपुरी में। तो आपको भी नहीं पता होगा कि कोई गीत आया था। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को उतनी भोजपुरी समझ में नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे बंगाली जो उनकी भाषा है उसको लोग ज़्यादा समझते हैं, जैसे खेला होबे टाइप का चीज़ है ना, कहा होबे टाइप का चीज़, जो मुझे आती नहीं है। राजस्थानी भाषा मुझे नहीं आती है। तो जब मैं राजस्थान में काबा, मुझे लगता है कि मैं गाऊंगी, क्योंकि बंगाल में मैंने वो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। तो भाषा के साथ एक बाध्यता है मेरी कि मैं भोजपुरी में ही गीत गाती हूँ। लेकिन जब मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ तो वो यूपी के बेरोजगारों का भी दर्द है, वो बिहार के बेरोजगारों का दर्द है, वो राजस्थान के बेरोजगारों का दर्द है, वो हरियाणा के बेरोजगारों का दर्द है। लेकिन सरकार तो बदल जाती है ना। तो मैं कह तो रही हूँ, राजस्थान में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं कि भाषा के आधार पे आप गाना नहीं गाती। नो। शत्रुघ्न सिन्हा को कहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल से लड़ाया जा रहा है। वो जाने, मेरा किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है ना? ठीक है। राजस्थान में काबा आप पूछिए ना कि क्यों नहीं गा रही हैं। अब तो मैं पूछ रहा हूँ, पूछिए। नहीं, कहाँ पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं, आप बस पूछ रहे हैं कि बंगाल में काबा नहीं गाया। चलिए बताइए नेहा जी कि आप बीजेपी में क्यों नहीं गा रही, और राजस्थान के लिए क्यों नहीं गा रही है काबा? बताया तो कि मैं भोजपुरी में गाती हूँ। यूपी बिहार के लोग ज्यादा मेरे गीत को सुनते हैं, पसंद करते हैं, वहां पे नहीं चलेगा ये। राजस्थान में मैं काबा गाऊंगी और राजस्थान के लोगों को मेरी भाषा समझ में ही नहीं आएगी, तो जिनके लिए मैं गा रही हूँ उन तक मेरी बात पहुंचेगी ही नहीं, तो बात का मतलब क्या हुआ? मेरे गीत लिखने का मतलब क्या हुआ? तो यही बात जब मनीष कश्यप ने कहा
कि भैया मैं बिहार का आदमी, भोजपुरी बोलने वाला, मुझे भाषा में कितनी दिक्कत हो रही है, जेल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाल दिया गया तमिलनाडु। तो नेहा सिंह राठौर को नहीं लगा कि यार एक बिहार का भाई बहुत परेशान है, आना चाहिए उसकी लड़ाई में? मैं कौन हूँ? मैं एक लोक गायिका हूँ महाराज। बात तो आप मुझसे ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री हूँ या कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ी अथॉरिटी है। मैं कौन हूँ? मैं मनीष कश्यप का इस क्या सवाल भला पे कर मैं दूंगी? आपको रोकना इनफैक्ट चाहता मैं हूँ किसी भाई। का मनीष भी- कश्यप मैं और किसी आप, का भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मनीष मैं कश्यप, लिसन टू मी, जी। मैं अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे आए दिन ट्विटर पे इस तरीके से भद्दे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। अपने सम्मान की लड़ाई तो मैं लड़ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना हतोत्साहित कर दिया जा रहा है। मैं इनके लिए उनके लिए इस देश में बहुत कुछ बुरा भला हो रहा है, बहुत सारे निर्दोष लोगों के साथ भला बुरा हो रहा है। उसी में से एक विक्टिम मैं हूँ। मैं क्या कर दूंगी भाई? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब इंसान किसी दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाए तो इंसान बहुत अच्छा है। आप मणिपुर की घटना पे दुख जता रही हैं, इसका मतलब ये कि आपके अंदर एक इंसान है। जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया उनके अंदर एक इंसान नहीं था। तो आप ही के बिहार का मनीष कश्यप के साथ इतना बुरा हुआ, जिस तरीके से उनको राजनीतिक तौर पे भेज दिया गया, तमिलनाडु में जेल में रखा गया, काला पानी का सजा दिया गया। आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप के बारे में भी आपको बोलना चाहिए था? या मनीष कश्यप पे आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक कार्रवाई हुई जो हुई? मैं देखिए, मुझे चूंकि आप दोनों बिहार के हैं, मैं अब आप कहिएगा कि मेरा इससे क्या लेना देना है, तो दोनों एक ही साथ उभरे हैं, दोनों सबके सामने एक ही साथ बढ़े हैं। मनीष कश्यप अपनी दुनिया में और आप अपनी दुनिया में। तो आपको नहीं लगता कि गलत हुआ या सही हुआ कुछ? नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एमपी में 4 FIR हुआ। जेल तो नहीं गई आप? फांसी चढ़वाना चाहते हैं क्या? मनीष को जेल हुई? जेल तो नहीं गई आप धमकी दे रहे हैं क्या? मनीष कश्यप को जेल हुई? आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या कि जेल तो नहीं गई तुम? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप फांसी कंपेयर कर रही है ना मनीष के साथ। तो मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ। मैं खुद विक्टिम हूँ। मैं किसी का साथ देने के हालत में नहीं हूँ। मैं खुद विक्टिम हूँ। एमपी में मेरे खिलाफ 4 FIR हो जाता है। यूपी में काबा गाने पे मेरे पति की नौकरी चली जाती है। कितने लोग आए बोलने? आप कहाँ थे? अब मैं आपसे पूछूं आप कहाँ थे? मैं तो आपके साथ था। हमारे तो वीडियोस हैं, इनको जरा लिंक शेयर किया जाए, दिखाया जाए। आपके पति के लिए आवाज उठाई थी हमने। तो आप बोलेंगे नहीं मैं कौन होता हूँ जी, मैं तो सिर्फ सवाल पूछता हूँ जी। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। और सिर्फ आप ही क्यों? आप तो एकदम सही बात है। मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं समझती हूँ कि आप अथॉरिटी में नहीं है कि आप क्या कर लेंगे। आपके एक वीडियो बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो जो अथॉरिटी में है वो क्या कर रहे थे? मैं विक्टिम हूँ। मुझसे सवाल आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बताओ बिहार में तुम सबसे जिम्मेदार पद पे हो, फलाने के साथ बहुत बुरा हो गया, तुम कहाँ सो रही थी? अरे भाई पूछेंगे नहीं, जब कुछ गलत होता है तो आप बोलती हैं, और जब कोई सवाल पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि मुझे आप प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं। नहीं, मैं कौन हूँ? देखिए ये तो मेरा, आप एक उभरता हुआ सितारा है नेहा सिंह राठौर। मैं बस इतना जानना चाहता हूं। मैं तय करूंगी कि मैं किस मुद्दे पे बोलूंगी या किस मुद्दे पे नहीं बोलूंगी, ये मैं तय। ठीक है, मैं तो पूछूंगा ना अपने अकॉर्डिंग। ये तय करने का अधिकार तो मेरे पास होगा कि मैं किन मुद्दों पे पूछूंगा, किन मुद्दों पे नहीं पूछूंगा। तो मनीष कश्यप वाला ये जो टॉपिक है इसे यहाँ क्लोज करते हैं। बस इतना बताइए आप कि जो मनीष के साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कि क्या। आप जानती तो है ना मनीष कश्यप कौन है? बिल्कुल जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। तो उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ इस पे नहीं बोलेंगे? उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ ये जो है कानून तय करेगा ना। मैं कौन हूँ? जज हूँ। उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये मैं जज हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन से उनपे धारा लगे हुए हैं, क्या FIR हुआ है, किन चीजों को लेकर के हुआ है। मैं जज हूँ। मैं एक जज के रूप में यहाँ पे बैठी हुई हूँ। आप दोनों का दर्द लगभग एक जैसा है। देखिए मनीष कश्यप को कहा जाता है कि बीजेपी के आदमी है, आपको कहा जाता नहीं। मैं जज हूँ। आप पूछ रहे हैं लेकिन आप जज कर सकती हैं। आप जज तो नहीं है लेकिन जज कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? बिना किसी कुछ जाने मैं जज कर दूं? मैं कैसे बोल दूं कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ या अच्छा हुआ या ये नहीं होना चाहिए था, ये हूँ मैं जज हूँ। अब ऑडियंस, मैं जज नहीं हूँ ना, मैं जज नहीं हूँ। आप भी जज नहीं है, आप भी नहीं तय कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दर्शक तो ये अधूरा सवाल रह जाएगा। इसीलिए एक सवाल और जोड़ लेते हैं। तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के खिलाफ हाथ धोकर पड़े रहे, ये सब जानते हैं, इसलिए आप नहीं बोलना चाहती? ऐसा लोग कमेंट में पूछेंगे। नेहा जी आप देख लीजिएगा। मैं कौन हूँ? आप नेहा राठौर है, आप बोलिए मनीष कश्यप के साथ सही हुआ गलत हुआ? मैं एक लोक गायिका हूँ, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हूँ। तेजस्वी यादव जी फलाने ढिमकाने जी उनके साथ क्या करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना है? आप मुझे जबरदस्ती क्यों उस मैटर में घसीट रहे हैं भाई?
चलिए हम तेजस्वी जी किसके साथ क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चीज के लिए जिम्मेदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेहा सिंह राठौर के बारे में एक चीज़ और है जो आपको जान लेनी चाहिए। जब भी कोई भी कविता लिखता है या गाना लिखता है तो उसे सामरिक मुद्दों की समझ होती है। मुद्दों की समझ में मुख्तार के साथ क्या हुआ ये भी पता होता है, और भारत के बाहर भारत से रिलेटेड क्या हो रहा है वो भी पता होता है। नेहा, मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये सवाल लोग आपसे मतलब जानना चाहते हैं कि मुख्तार की मौत कैसे हुई, अतीक के साथ जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के साथ हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर क्रांति ने माफियाओं को लगभग खत्म कर दिया है, उस पे आपका क्या नजरिया है? एकदम स्पष्टता से बताइए कि हाँ मैं योगी के इस फैसले के साथ हूँ या खिलाफ हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए, मुझे इस चीज़ से देखिए, गुंडा के साथ, किसी भी माफिया के साथ अगर न्याय होता है या क्या बोलेंगे उसको, कोर्ट के थ्रू उसको कुछ सज़ा सुनाई जाती है कि चलो इसने ये अपराध किया है और इसको इतने साल की सज़ा हो गई, या बहुत बड़ा अपराध किया है इसको फांसी हो गई, जज साहब जो हैं वो अगर तय कर दिए हैं, अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मार करके किसी को भी हत्या कर दी जाएगी तो मैं सवाल पूछूंगी कि ये क्या हो रहा है। चौराहे के लुच्चे लफंगे थोड़ी न्याय दिलाते फिरेंगे लोगों को। कोई भी आएगा किसी को मार देगा, बोलेगा कि इसने उसके साथ बुरा किया। तुम नहीं होते हो ना तय करने वाले। एक न्याय के लिए दूसरा अन्याय नहीं हो सकता। आप नहीं होते हैं तय करने वाले। पुलिस कस्टडी में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास हो जाना चाहिए, जो भी धारा लगे उसको फांसी हो जानी चाहिए अगर उसने वैसा कुछ क्राइम किया है तो, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है उस चीज़ को जो है पुलिस कस्टडी में इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने जैसी ये बात हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। इस चीज़ के खिलाफ? मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अरविंद केजरीवाल को तो कानूनन तौर पे जेल में डाला गया, उसके साथ हैं आप? अच्छा, ये बात आपको पता है? भाई ईडी ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में मामला गया है, जज साहब ने कस्टडी में भेज दिया है। जैसे नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 4 FIR दर्ज है, तो नेहा ने तो बहुत बड़ा क्राइम किया है। FIR तो हमारे ऊपर भी है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि FIR हो गया तो मैं दोषी हो गया, हमारे ऊपर भी कई मुकदमे हैं। कल को मेरे घर ईडी आ जाएगा तो आप यही कहेंगे कि अरे ईडी आई है तो आपके घर कुछ ऐसा होगा ही, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ईडी अगर आपको उठा ले और कोर्ट आपको 3 बार रिमांड पर भेज दे तब तो शक होगा। तो मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि जब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 FIR हो जाए तो कुछ तो बात होगा यार। इतनी भी तो वो जो है वैसी लड़की नहीं होगी, कुछ तो किया ही होगा। ये आपकी बुद्धि है, सिस्टम हिला देते हैं आप। ये आपकी बुद्धि काम कर रही है। थोड़ा काम करिए महाराज, जरूरत है अभी आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है उस पर काम करने की। नहीं, वो तो जरूरत बनी रहेगी हमेशा। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया तो विपक्ष का सीधा आरोप था कि भैया इनको गलत जेल भेजा गया। देखिए नेहा सिंह राठौर इस पे क्या सोचती है? नहीं देखिए, चुनाव से ठीक पहले ऐसी चीजें हो जाना सरकारों पे प्रश्न खड़ा करती हैं, ठीक है। मेरा यही इस पे उत्तर होगा कि ठीक चुनाव से पहले क्यों, है ना। तो कई बार मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। आप सोचिए ना, केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो दिल्ली के CM हैं। आप मेरी बात करिए ना, मैं केजरीवाल जी की वकील नहीं हूँ, वकालत कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ। वकालत कर रही हैं लेकिन आप केजरीवाल मैं अपनी वकालत कर रही हूँ। मैं इस लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ, इस देश की लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ, इस देश की लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ, अपनी वकालत कर रही हूँ। केजरीवाल तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे, मेरा पॉडकास्ट है, मेरी बात कीजिए। आप ही की करते हैं। मेरे ये जो प्रयागराज का जो हॉस्टल कांड आपके साथ जो चर्चा में है अभी और ट्रोल किया जा रहा है उस पे, उसकी पूरी सच्चाई क्या है? एक्चुअली में हुआ क्या था? पूरी कहानी क्या है? कायदे से तो आपको इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको बताइए क्या है, आपको पता है ये क्या है? बताइए। भाजपा के सो कॉल्ड मोदी परिवार के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक और मनगढ़ंत अफवाह है, ये यही है। इससे ज्यादा इसकी कोई सच्चाई नहीं है। मतलब आपको बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये नेहा सिंह राठौर का चरित्र हनन है। नहीं, आप कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है नेहा, कुछ तो हुआ ही होगा। आप मुझे जज कर सकते हैं। नहीं, हाँ। और आपसे मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे जज होने की।
आपने अपने सामान्य विवेक का मुझसे परिचय मुझे दे दिया है। मुझसे क्यों शिकायत आपको नहीं, हो गई? शिकायत नहीं मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही मतलब हूँ। आप ये चाहते हैं कि वह नजरिया तय करके मैं सवाल पूछूं जो आप नहीं, जिस पे जवाब देना नहीं, आप। आपको ये पता है कि तथाकथित मोदी जी का जो परिवार है वो मेरे चरित्र हनन पे उतारू है इन दिनों, और मेरे बारे में मनगढ़ंत जो है बातें बताता रहता है। ठीक है, इसके बावजूद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, इस पे स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं, ऐसी चीजों पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे अफवाहों पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, नो डाउट आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मोदी के परिवार से कम नहीं लग रहे हैं मुझे, आप भी कुछ कुछ वैसे ही है। ठीक है, वो नेहा सिंह राठौर का बड़प्पन है कि नेहा नेहा सिंह सिंह राठौर राठौर ने हर एक मंच पे नजरिया दे जाती दिया है है। मुझे। हाँ, लेकिन दर्शक ये बात जानते हैं कि मैं लगातार बहुत ही एक अलग तरीके से खबरों के पीछे जाता हूं, और आपका भी ये जो पॉडकास्ट है बहुत अलग तरीके से है। मैं जानना चाहता हूं कि देश के मुद्दों पर आपका नज़रिया क्या है। मैं चाहता तो आपके बारे में पूछता। नेहा, आपने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, आपने देश के सभी बड़े छोटे चैनल्स पे आप गई, आपका सम्मान हर चैनल में रहा, और सबने आपकी पर्सनल ज़िंदगी पे इतना क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा हुआ है कि वहाँ पे कुछ बचता नहीं। मैं इसीलिए ये चाहता हूँ कि नज़रिया क्लियर हो कि नेहा सिंह राठौर को जो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नेहा बीजेपी की ये खिलाफ आती हैं या समाजवादी पार्टी के एजेंट, जब हम सवाल पूछेंगे नहीं नेहा तो फिर लोगों का नज़रिया क्लियर कैसे होगा? कौन जवाब देगा? नेहा ये क्लियर हुआ अभी आपका? नहीं, मेरा नहीं, ये तो दर्शक तय करेंगे। मैं नज़रिया आपका क्लियर मेरा तो नेहा, मैं आपको पिछले तब से जानता हूँ जब आप बिहार से निकल के दिल्ली आई थी, आप जानती हैं। तो अभी क्लियर हुआ नजरिया? मेरा नज़रिया बहुत पहले से क्लियर है। मैं तो दर्शकों की बात कर रहा हूँ कि उनको क्या लग रहा है। क्लियर है ना? हाँ, दर्शकों का एकदम क्लियर है। नेहा देश की बेटी, किसी पार्टी की नहीं। नेहा इस देश की बेटी है, सबसे पहले वो अपने मम्मी पापा की बेटी है और फिर इस देश की बेटी है। आपको मतलब मैं एक और सवाल जानना चाहता हूँ, इसके बाद इस टॉपिक को छोड़कर वो सवाल पूछेंगे जो जिस पे शायद आप मुस्कुराए, गुस्सा न हो। नहीं, मैं अभी भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं देखिए कितना मुस्कुरा रही हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने आलोचना कर दी, जैसे नेहा सिंह राठौर, मेरे स्वभाव में और आपके स्वभाव में, आप मुझ में 20 कमियां गिना दीजिए, मुझ में कोई एक अच्छाइयाँ भी तो हो सकती हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में कुछ आपको अच्छाइयाँ भी दिखती हैं उसमें, या सिर्फ आपको लगता है कि सब काम खराब? वो अपनी अच्छाइयाँ बताते रहते हैं, बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू बताते रहते हैं, और बाकी बचा खुचा काम आप जैसे लोग करते रहते हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? कोई एक काम आपको पसंद आता है कि सारा मैंने काम बताया तो सारा गुड़ गोबर है सरकार नहीं, का? देखिए अपना काम तो योगी जी चाहे मोदी जी बताते रहते हैं, वो मैंने बताया ही, बड़े बड़े मंच माइक लगा करके, और आप जैसे लोग भी बताते रहते हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है भैया? बताते तो रहते हैं आप। देखिए, ये पॉडकास्ट तो आप मेरा ले रही हैं, मैं आपका थोड़ी ना ले रहा हूँ। ठीक है नेहा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब आप एक स्टार की तरह लोग, एक भी क्लिप नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर इतने छोटे आरोपों से अगर मैं एडिट कर दूंगा तो फिर मुझे अपना फ्यूचर नहीं देखना चाहिए। नेहा, थैंक यू सो मच। मैं वो पत्रकार नहीं हूँ जो दिल्ली में बैठकर किसी एक चैनल में मनमोहन की सरकार में कैबिनेट के फैसले ले रहा हूँ। जो बोलना है मुंह पे बोल रहे हैं, जो आरोप जिसको लगाना हो लगा सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप अपने आप को स्टार के तौर पे देखने लगी? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। लेकिन सोशल मीडिया पे जो स्टार बने हैं नेहा, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। अच्छा, तो इसकी कोई तैयारी आप लेकर चलती हैं कि प्लान बी क्या है आपके पास? कभी स्टार माना ही नहीं। चुनाव लड़ेंगे आप? साधारण सी मामूली चुनाव लड़ेंगे आप? पता नहीं, देखा जाएगा। टिकट मिला तो? कल की बात कल पे छोड़ देते हैं। ये तो मतलब एक रास्ता चुनिए ना, आपके यहाँ टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे। कल देखेंगे। कांग्रेस से मिलेगा तो? कल देखेंगे। बीजेपी से मिला तो? जब मिलेगा तो देखेंगे। अरे मिल गया मान लीजिए आपको टिकट, तो देखेंगे। तो दिल्ली तो आपकी मुलाकात हो रही है लगातार। अच्छा, लगता है आपने मेरे पीछे कुछ 4-5 लोगों को लगा दिया है, आप देखते रहते हैं कि कहाँ पे मैं किससे मिलने जा रही हूँ। नहीं मतलब ये लोगों को ऐसा लग रहा है, जो सोर्सेज से जो जानकारी है वो ये है कि नेहा सिंह राठौर सियासत में एंट्री मार सकती हैं, और वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी किससे मारेंगे ये आपको बताना है। लोगों का अनुमान है कि आप कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। अनुमान लगाने दीजिए। सच्चाई क्या है? अनुमान लगाने दीजिए लोगों को। सच्चाई तो कुछ होगी। जो सच्चाई होगी एक दिन सामने आ जाएगी। मनोज तिवारी को जो जिस हिसाब से आपने लिया है टारगेट पे, उसके पीछे कोई इंटेंशन है या सिर्फ
एक विचारधारा है। मैं भोजपुरी की लड़ाई लड़ रही हूँ। मनोज तिवारी जी ने भोजपुरी भाषा को गंदा किया, तो मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। तो भोजपुरी को गंदा करने वाले तो बहुत नाम है, पवन सिंह भी हैं, अक्षरा हैं, सब दुनिया भर के नाम हैं। बहुत सारे आपको पता ही है सब। बहुत सारे लोगों से मैं सवाल पूछती रहती हूँ। किससे पूछेंगे अभी हमारे पॉडकास्ट में? मनोज तिवारी के अलावा, पॉलिटिकल एक्टर के अलावा, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन सब के अलावा आप किनसे सवाल पूछ रही हैं हमारे पॉडकास्ट में? कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारा नाम। एक नाम जिससे आप सवाल पूछना चाहती हैं? हैं? नाम नहीं है, बहुत सारा नाम। पवन सिंह, बहुत सारा नाम। अक्षरा, बहुत सारा नाम है। कौन नाम है? बहुत सारा। एक नाम? बहुत सारा। एक नाम? बहुत सारा नाम एक नाम। देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी आप बोली भोजपुरी की लड़ाई है, मैं अभी अब आपसे एक सवाल पूछा, अब आप एक नाम नहीं ले रहे थे, ये कैसी लड़ाई है? बहुत सारा नाम है ना। ये लड़ाई भोजपुरी की है या पॉलिटिकल एक्टर वर्सेस नेहा सिंह राठौर? बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा ना अगर कोई एक नाम ले लूंगी तो। बहुत सारा नाम है, बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी। मतलब सब? नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है। कुछ मतलब सब क्या? अपनी बात थोड़ी आप मेरे मुंह में डलवा देंगे कि सब। बहुत सारे एक दो लोगों को बचाएंगे आप? क्यों बचाऊंगी? मतलब अब सब आप सबका नाम भी नहीं ले रही हैं और आप कह रही हैं कि सब भी नहीं है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको बचा रही हैं, किसको बोल रही हैं। तो ये तो बताएंगे क्यों आप। समझना है कि मैं किसी को बचा रही हूँ? अरे भाई, जानना है किसको बचा रही हैं। बहुत सारा नाम है बचाने वालों में भी? नहीं, बहुत सारे लोगों ने भोजपुरी को गंदा किया है। भोजपुरी गंदा किया है। नेहा, दो हमारे और सवाल हैं, आखिरी सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है कि आप सरकारों पे सवाल उठाती हैं और हमें भी सरकारों पे सवाल उठाना चाहिए, हम उठाते भी हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा है। नेहा सिंह राठौर, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कभी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, पूरा सवाल सुन लीजिए, और आप चुनाव जीत के विधानसभा या लोकसभा में पहुँच जाती हैं, तो आप क्या करेंगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है? आप कौन सा सिस्टम बनाएंगी जो आप अपने नजरिए से देखना चाहती हैं कि हाँ ऐसा हो तो बेहतर हो? तो पहले बबुआ हो जाने दीजिए, फिर सोहर गवाया जाएगा। बबुआ तो हो। अब देखिए, जिस कोशिश में आप लगी हैं, तो वहाँ पे तो सियासत में एंट्री आपकी लगभग पक्की है। कल देखा जाएगा ना, बोला तो। कल देखेंगे? नहीं तो अगर मौका मिला तो काम कैसे करेंगे? हाँ, देखा जाएगा कैसे करेंगे। अभी कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, आपको तो नहीं बताएंगे, आप उस लायक नहीं है कि आपको बताया जाए कुछ भी। कौन है उस लायक जिसको बताएंगे आप? वो मैं रवीश कुमार को बताएंगे आप? रवीश अजीत कुमार अंजुम को बताएंगे? आपकी बड़ी दुश्मनी लग रही है। नहीं, अब हमें भी आप उतना नहीं जानती करीब से, दुश्मनी तो आपकी मुझसे भी लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसको बताएंगे? मतलब अखिलेश यादव पूछेंगे तो बताएंगे? देश की जनता ना, देश की जनता में तो मैं भी आता हूँ नेहा। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता लग रहे हैं यार। नहीं, ये आपके आरोप हो सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके का सिस्टम बनाना चाहती है? देखिए, मैंने कहा तो कि जब पहले बबुआ हो जाने दीजिए, इसके बाद सोहर गवाएंगे, ठीक है? तो कल की बात कल देखी जाएगी। आखिरी सवाल ये कि ट्रोलर्स आपको बहुत परेशान करते हैं, और मैं भी ट्रोलर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर कम से कम, बिल्कुल नहीं नेहा, आप एक सबूत दिखा दीजिएगा, आप जो कहेंगे हार जाएंगे। नेहा सिंह राठौर एक महिला है, जैसे ये विरोध करती है, इनका भी विरोध उसी ही भाषा में होना चाहिए, और महिलाओं का सम्मान जरूरी है। ट्रोलर से आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरी आलोचना करते रहें और मुझे मजबूत बनाते रहें। आपको आलोचना से बुरा मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा उनकी आलोचना? प्रभावित होती हूँ, और वो करते रहें। मोटिवेटेड? वो करते रहें और मुझे मजबूत बनाते रहें। तो करते रहें मतलब कैमरे पे बोलना है कि करते रहो? करते रहें। उनकी आलोचना करने से मैं और भी मजबूत ही होती रहती हूँ। हाँ, पिछले 4-5 सालों में मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लड़की बना दिया है मेरे आलोचकों ने। तो आलोचना करते रहें और मेरे सुंदर से प्यारे से गीत सुनते रहें। बहुत से लोग हैं नेहा सिंह राठौर के जो इनके समर्थन में भी आवाज़ उठाते हैं। नेहा, कोई भी बात एक तरफ से नहीं हो सकती है। जितने आपकी आलोचना करने वाले लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको चाहने वाले लोग भी हैं। उनके बारे में कुछ कहेंगे क्या? जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्रमोट करते हैं, जो आपके वीडियो शेयर करते हैं, जो आपको अच्छा कहते हैं, जो बहन और बेटी मानते हैं? वो बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके प्यार की बदौलत ही मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाती हूँ। तो उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद बना रहे। और कुछ क्या? कोई सवाल आपको लगता है कि ये सवाल मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था, ताकि मैं आपको ये ना लगूं कि मैं किसी की भाषा बोल रहा था? तो आप बोल दीजिए, ये भी एडिट नहीं होगा। नहीं, आप भाषा तो बोल रहे थे, पर कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। नहीं, आप जो मैं हर तरीके के प्रश्न का जवाब देने के लिए रेडी हूँ।
आप कहाँ दे रही हैं हर प्रकार के मैं प्रश्न का जवाब? हर प्रश्न का जवाब दे रही हूँ मैं। चलिए, नेहा सिंह रौठर आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत-बहुत और शुक्रिया मुझे बहुत आपका। गंदा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। आगे से कभी नहीं आपके साथ मैं मंच साझा करना नहीं, नहीं, चाहूँगी। ऐसी बात नहीं है, आप आगे बढ़िए और हमें भी आगे बढ़ाइए, मंच क्यों नहीं साझा करेंगे? नहीं, आप उस योग्य नहीं हैं। क्या हमारी योग्यता में क्या कमी लग गई आपको? बस ऐसा लगा तो बता दिया। मैंने आपके नज़रिए से सवाल नहीं पूछे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाकी पत्रकार नहीं, कर रहे ऐसा हैं, नहीं। नेहा को माइक लगा के पूछ रहे हैं कि आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कुछ ऐसा सवाल नहीं, पूछा, ऐसा नहीं है। आपका नहीं, सम्मान नहीं हुआ? नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस मैंने जो बोलना था बोल दिया। ठीक है, अपनी-अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन नेहा सिंह राठौर से मैंने वो सवाल पूछे जो लोग जानना चाहते थे और नेहा सिंह राठौर ने बेबाकी से इसका जवाब दिया कि आखिर वो मुख्तार पे, अरविंद केजरीवाल पे, देश के तमाम पत्रकार या तथाकथित पत्रकारों पे वो लोग क्या सोचती हैं और क्या जानना चाहती हैं। ट्रोलर्स ने उनका दिल तोड़ा ज़रूर है, लेकिन हौसले नहीं। नमस्कार।